सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210 से पढ़कर सुना रहे हैं। प्रेम पूर्वक पढ़े, सुने और शेयर करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरथ अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागे, चर नहीं लागे। जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसने उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना, प्रभु कहूँ चीना। रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीना, प्रभु कहूँ चीना। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, अस्तित ठानी। ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिप जन दुख सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन। पाय पाय सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी को कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने के योग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरि लोचन, हर भव मोचन। इय लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भूरी। नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रकट भय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज, जेहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। यही भांत सिधारी, गौतम नारी। बार बार हर चरण परी। जोवति मन भावा, सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया,
और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते भजु छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पुराण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुर सर महियाए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हुए वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कहा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देव ने पाए। हरस चले मुनि बंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए। फिर मुनिबंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखे, हर से अनुज समेत विषेकी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भंगा, पूंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनहि न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाए। चारु बजारु विचित्र हमारे, मनमय विध जन स्वकर संवारे। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है या रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद भमाना, बैठे सकल वास्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाए, संतत रह सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जन रतिनाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं।
अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहें विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विशाल आश्चर्य को देखकर देवता भी, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक या घेर रखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिद्ध सिर तेजर विहारी। धवल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, आय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागतों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए सुंदर बड़ी बड़ी घुड़सवारें और गजशालाएँ, फील खाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप ग सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ ता विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक और आए, सब सुपास सब भात सुहाए। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यार हैं रघुबीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देकर, जहाँ सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ता मुनि बंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिद्ध सिर तेजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। संग सचिव सुचि भूर भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक हैं, मुदित राव यही बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वभावी स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, शेष ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जात के शेष लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रबंध सब सादर बंदे, जान भाग बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारा, विश्वामित्र ने पही बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे।
श्याम गौर मधुवयस किशोरा, लोचन सुगध बेस चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों सुकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भाता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखे, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांच हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मुझ को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। प्रेम मगन मनु जान नृपो, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरा धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव शंकर की जय।